अर्चना तिवारी जो लगभग 12 दिनों बाद पुलिस को मिल चुकी है, जो रक्षाबंधन के दिन अचानक नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से अचानक गायब हो गई थी, जहां 12 दिनों तक अर्चना तिवारी का परिवार और पुलिस की टीम कोई ठोस सुराग नहीं ढूंढ पाई थी। और जब अर्चना तिवारी की लोकेशन ट्रेस हुई और उसका पता पुलिस वालों को लगा तो अर्चना की लोकेशन निकली नेपाल की राजधानी काठमांडू। लेकिन अब सवाल ये है कि एक लड़की जो अकेले ट्रेन में सफ़र कर रही थी, वो कैसे सीसीटीवी से बचती रही और कैसे उसने भागने की प्लानिंग बनाई, कौन लोग उसके साथ थे और क्यों उसने सब कुछ छोड़कर नेपाल तक का सफ़र तय किया। जब 7 अगस्त की सुबह मध्य प्रदेश के कटना जिला के रहने वाली 28 वर्षीय युवती अर्चना तिवारी इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के कोच B3 और बर्थ 3 में बैठकर कटने के लिए रवाना हुई थी, परिवार वाले अब उसकी कटने में इंतजार कर रहे थे। तो परिवार वाले सोच रहे थे कि कुछ देर बाद ही उसकी बेटी अर्चना आएगी, सबसे मिलेगी, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। तो जब ट्रेन भोपाल के कमलापति स्टेशन पर पहुंचती है और तभी अर्चना की आखिरी लोकेशन ट्रेस हुई और फिर उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद ना तो वो ट्रेन पे दिखी और ना ही किसी स्टेशन पर उतरने के कोई सबूत मिले। और फिर यहीं से शुरू हुई वो गुत्थी जिसने 12 दिनों तक पुलिस और परिवार और समाज को बेचैन बनाए रखा। तो जीआरपी टीम जैसे तैसे अर्चना का सुराग ढूंढना शुरू किया। जहां नर्मदा एक्सप्रेस की रिजर्वेशन लिस्ट निकाली गई तो कोच में बैठे कुछ यात्रियों से भी उनके घर जाकर उनसे पूछताछ की गई। जहां 2000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और 32 किलोमीटर लंबी शारदा नदी तक एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। तो रानी कमलापति स्टेशन से लेकर जबलपुर स्टेशन तक पैदल चलकर तलाशी की गई। जंगलों में भी वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन अर्चना का फिर भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था और हर टीम ने सर्च ऑपरेशन और तेज बढ़ा दिया। लेकिन अब लगभग 10 दिन बीत चुके थे। लेकिन जरा अब जान लेते हैं कि आखिरकार अर्चना का ट्रेन में बैठने के बाद क्या कुछ हुआ था। जहां अर्चना के परिवार वाले कई दिनों से उसके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, उसे बार बार समझाते थे कि अब तुम वकील बन गई हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। पहले तो परिवार वालों ने अर्चना से साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा रिश्ता एक पटवारी लड़के से तय कर दिया गया है। लेकिन अर्चना का मन अभी शादी करने का नहीं था। वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी, वो जज बनना चाहती थी। वो बार बार कहती थी कि जब तक वो जज नहीं बनेगी तब तक वो शादी नहीं करेगी। अर्चना और अर्चना के घर वालों से लगभग रोज खींचातानी चलती रहती थी और यही दबाव अर्चना को अंदर ही अंदर तोड़ने लगा था। और फिर उसने मन ही मन ठान लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और अब अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीऊंगी। और जब 7 अगस्त को इंदौर से चलने के बाद जब ट्रेन इटरनी के रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची तो अर्चना ने अपने पुराने क्लाइंट त्रिजेंद्र सिंह से ट्रेन में ही संपर्क किया। त्रिजेंद्र जो पंजाब का रहने वाला था, लेकिन इस समय वो इटारसी में रह रहा था। तो अर्चना ने त्रिजेंद्र से कहा कि वो इटारसी में उतरना चाहती है और फिर से वापस इंदौर जाना चाहती है। इतनी बातें सुनते ही त्रिजेंद्र मदद के लिए तैयार हो गया। और इसी दौरान अर्चना ने अपने सारांश नामक दोस्त को भी इटारसी बुला लिया। और जैसे ही अर्चना वहां पहुंची और वहां से अर्चना का क्लाइंट त्रिजेंद्र उसके साथ सफ़र करने लगा। अर्चना को कानूनी ज्ञान था क्योंकि वो वकील बन चुकी थी। उसने ऐसी योजना बनाई कि वो ट्रेन ऐसे स्थान पर छोड़े जहां पर सीसीटीवी ना हो, और उसने ऐसा ही किया। अर्चना स्टेशन से कुछ दूरी पहले ही ट्रेन से उतर गई, जहां उसका दोस्त सारांश अपनी कार में उसका इंतजार कर रहा था। और यहाँ से त्रिजेंद्र ने अर्चना को सारांश के हवाले कर दिया और वो अपने घर के लिए वापस चला गया। अब सारांश ने अर्चना को अपनी कार में बैठाया और इटारसी से सुजालपुर के लिए रवाना हो गया। तो अर्चना भी इतनी सातिक दिमाग की थी कि शहर के सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए वो कार की सीट पर लेटी रही। तो सुजालपुर पहुंचने के बाद दोनों लोग इंदौर के लिए रवाना हो गए। और इंदौर में दोनों ने 2 दिन का समय गुजारने के बाद अर्चना को शक हुआ कि कहीं उसके परिवार वाले उसे खोजते हुए इंदौर में ना आ जाएं, और इसीलिए दोनों लोगों ने इंदौर छोड़ने का प्लान बना लिया। उसके बाद अर्चना हैदराबाद चली गई और वहाँ एक होटल में 2 से 3 दिन का समय बिताया। और वहीं पर उसने टीवी खोलकर देखा कि उसकी खबरें सुर्खियों में छाई हुई हैं, जिसके बाद अर्चना खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। उसके बाद उसने सोचा कि चलो अब अच्छी तरह से ही छुप जाती हूँ। जहाँ 11 अगस्त को अर्चना सारांश के साथ हैदराबाद से दिल्ली पहुंची और वहां से टैक्सी लेकर नेपाल के धनगढ़ी बॉर्डर पहुंची और फिर धनगढ़ी से वो काठमांडू चली गई।
जहां अर्चना के दोस्त सारांश का काठमांडू में एक व्यक्ति से परिचय था। तो उस दोस्त ने अर्चना और सारांश को एक होटल दिला दिया। उसके बाद सारांश खुद इंदौर लौट आया। तो कुछ दिन बाद उस दोस्त ने अर्चना को एक नेपाल से सिम दिला दिया, जिससे वो व्हाट्सएप पर सारांश से बातें करती रही। और फिर एक दिन अर्चना का दिल पिघल गया, तो उसने अपनी माँ से फ़ोन पर बातचीत की। उसके बाद सारांश के बारे में पुलिस को जानकारी हुई, तो पुलिस ने सारांश से पूछताछ शुरू कर दी। तो पुलिस बातचीत में सारांश ने अर्चना से बात की। उसने बताया कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है, वो घर वापस आ जाए। ये सुनते ही अर्चना पिघल गई और अपने घर वापस आने का फैसला ले लिया। तो वो काठमांडू से हवाई जहाज़ द्वारा धनगढ़ी पहुंची और वहां से लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर आ गई। और जैसे ही वो भारतीय सीमा में दाखिल हुई, तो मध्य प्रदेश की जीआरपी टीम ने उसे बरामद कर लिया। और इस तरीके से अर्चना की वो 12 दिन की तलाश खत्म हो गई।